हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल। प्लीज़ वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे तब यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा। और एक्सरसाइज अगर 10A ना देखिए तो आप एक बार कमेंट करना, हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कोई ट्रायंगल के कोई दो साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी ये वाले ए बी और ये वाले ए सी का जो लेंथ है बराबर है। अब इस ए बी को एक्सटेंड किया गया है डी तक और इस ए सी को एक्सटेंड किया गया है ई तक। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, ये वाले। तो आपको प्रूफ करना है ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है और ये दोनों एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल यानी 180 से छोटा प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है, वो चीज़ आप लिख लीजिएगा। हम डायरेक्टली प्रूफ पर बात कर रहे हैं, है ना। प्रूफ पर बात कर रहे हैं। प्रूफ समझ में आ गया आपको? क्या प्रूफ करना है? ये वाले एंगल एक्सटीरियर एंगल और ये वाले एक्सटीरियर एंगल को इक्वल प्रूफ करना है और साथ में ये भी प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये जो एंगल होंगे और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ए बी सी जो होंगे वो बराबर होंगे एंगल ए सी बी के। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नाउ, क्योंकि हमको ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम देखते हैं ये एंगल और ये एंगल का जो सम है 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है और ये एंगल का सम 180 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर आपको एंगल बी डी सी को इक्वल करना है एंगल आपका बी सी ई के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बी डी सी को यहाँ रखते हैं और बराबर 180 माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू डू ये वाला सेम तरीके से ये वाले करेंगे। एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस ए सी बी, ए सी बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी सी ई जो होगा 180 माइनस एंगल ए सी बी। ध्यान रहे यहाँ पर ए बी सी और ए सी बी बराबर है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए सी बी है तो इसके जगह आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो 180 माइनस ए बी सी, एंगल बी सी ई बराबर हो गया। तो इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ये जो एंगल बी डी सी का वैल्यू आया है, एंगल बी डी सी यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू आया है और ये वाले एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू आया है वो 180 से लेस आया है, यानी कहीं ना कहीं ये भी प्रूव हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि ये दोनों क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर, और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का, दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो 180 से लेस है। तो हम कह सकते हैं क्या है कि एंगल बी डी सी और एंगल बी सी आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो दोनों चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें ये वाले फिगर है, यहाँ पर डी पी परपेंडिकुलर है इस ए बी पर और डी क्यू परपेंडिकुलर है इस ए सी पर, और यहाँ पर बी डी का लेंथ और सी डी का लेंथ बराबर है। ए बी बराबर ए सी आपको दिया हुआ है, डी पी इक्वल टू डी क्यू, डी पी इक्वल टू डी क्यू, ये डी पी और ये डी क्यू इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू। तीसरा ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ये जो ए डी है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को प्रूफ करना है। चलिए पहला प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। पहला प्रूफ करने के लिए आपको ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट कैसे प्रूफ होगा, तो चलिए इस बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाले जो पोर्शन है, यानी ये जो ए बी साइड है और ये जो ए सी साइड है, ये आपका ऑलरेडी गिवन है। तो जब ए बी, देखो आप खुद से सॉल्व कर लेना इसको, ये जो ए बी साइड है और ए सी साइड का लेंथ बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो
ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर लेना बाय एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इस एंगल के सामने वाला और इस एंगल के सामने वाला, यानी पी डी और डी क्यू, ये आपस में बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन पर? बाय सी पी सी टी सी के मुताबिक। ये चीज़ आपको प्रूफ कर लेना है। अब आते हैं ए पी इक्वल टू ए क्यू प्रूफ करना है। ध्यान रहे, ए पी और ए क्यू यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल पे देखते हैं। ये तो आपका 90 डिग्री है। एक तो हो जाता है एंगल 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 साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर लेना है, आपको ये वाले ट्रायंगल एंगल ये 90 डिग्री और ये एंगल आपका ये भी 90 डिग्री, एंगल और ये एंगल। अच्छा ध्यान रखना, ये वाले एंगल आपको प्रूफ करना है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कैसे कीजिएगा। ये एंगल तो ऑलरेडी आपको प्रूफ करना है, ये आप थोड़ी ना गिवन दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये एंगल, ये राइट एंगल हो गया और ये इसके सामने वाला ये ए डी कॉमन साइड राइट हाइपोटेन्यूज और पी डी इक्वल टू डी क्यू ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल आप कन्ग्रेंट प्रूफ कर लीजिएगा। कौन सा? फिर सुनिए, ये वाले एंगल 90 डिग्री है यानी राइट एंगल, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज राइट हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड, इस ट्रायंगल का कोई एक साइड, इस ट्रायंगल का कोई एक साइड। तो कौन सा साइड? ये पी डी और डी क्यू ऑलरेडी इक्वल प्रूव है। आई बात समझ में? तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड के मुताबिक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स है वो भी आपस में बराबर होगा। उस केस में हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी के मुताबिक ये वाले साइड ए पी और ये वाले साइड ए क्यू बराबर और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर बाय सी पी सी टी सी के मुताबिक। तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। सी पी सी टी सी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल आर ऑलवेज कन्ग्रेंट इक्वल, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या फिगर है? एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ये वाले जो सी एफ है परपेंडिकुलर इस ए बी पर और ये वाले बी ई परपेंडिकुलर है इस ए सी पर, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर। और यहाँ पर ये जो ए बी का लेंथ है और ए सी का लेंथ है वो बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि बी ई और सी एफ, बी मतलब ये लेंथ और सी एफ मतलब ये लेंथ बराबर प्रूफ करना है पहला। और दूसरा प्रूफ है ए एफ इक्वल टू ए ई, ए एफ इक्वल टू ए, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। दो चीज़ आपका प्रूफ है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी कौन सा ट्रायंगल? ये वाले ट्रायंगल, एक तो हो गया एफ बी सी और एक वाला ट्रायंगल हो गया ये कौन सा है? ई बी सी, ठीक है। इसमें ये वाले एंगल आपका 90 डिग्री और ये वाले एंगल 90 डिग्री है। ये साइड और ये साइड तो आपका बराबर है, कॉमन साइड इक्वल। उसके बाद ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये वाले लेंथ और ये वाले लेंथ बराबर है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। तो सुनो इसको, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर लेना बाय एंगल एंगल साइड के मुताबिक प्रूफ कर लेना, ठीक है, प्रोसेस द्वारा। ट्रायंगल एफ बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी सी। हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएगा तो आप सी पी सी टी के मुताबिक कह सकते हैं कि सी एफ बराबर बी ई, सी एफ बराबर बी ई नहीं, सी एफ बराबर, यहाँ पर एक मिनट, तो देखा जाए तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल एफ बी सी और ट्रायंगल ई सी बी, ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी के मुताबिक सी एफ इक्वल टू बी, सी एफ इक्वल टू बी। ये वाले लेटर को छोड़कर, ये फर्स्ट और लास्ट वाले, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट वाले बीच वाले को छोड़कर, बाय सी पी सी टी सी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब ध्यान रहे, हमारा पहला प्रूफ तो हो गया है सी एफ इक्वल टू बी, सी एफ इक्वल टू बी। दूसरा प्रूफ करने के लिए ए एफ को ए ई को बराबर करने के लिए ये जो ए बी लेंथ है और ए सी लेंथ है वो बराबर है। तो इस ए बी लेंथ में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ऑब्जर्वेशन कीजिएगा आप, इस बी एफ और सी ई लेंथ को किसी तरीके से इक्वल प्रूफ करिए। तो यहाँ पर हम बी एफ और सी ई बराबर कह सकते हैं, बी एफ बराबर
सी कह सकते हैं। तो ये वाले साइड बी एफ और ये वाले साइड सी बराबर हो गए बाई सी पी सी टी सी के मुताबिक। अब आपको क्योंकि ए एफ को ए ई के इक्वल करना है तो आपको इस ए बी लेंथ में से बी एफ घटा देना है और इस ए सी लेंथ में सी ई घटा देना है, दोनों साइड घटा देना है। तो आराम से आप आगे प्रूफ कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अब आइसोसेलेस कब बनेगा? जब इसका कोई दो साइड का लेंथ बराबर हो जाए। तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी और ए सी आपका बराबर है। उसके बाद द साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी ए, डी तक प्रोड्यूस किया गया, इस बी ए को बढ़ाया गया है डी तक, ठीक है। उसके बाद कहता है सच दैट बी ए इक्वल टू ए डी, थोड़ा सा आगे तक बढ़ाते हैं इसको, बी ए इक्वल टू ए डी, यानी ये वाले लेंथ और ये वाले लेंथ बी ए और ए डी बराबर है। उसके बाद कहता है कि प्रूफ डैट कि बी सी डी थोड़ा सा बी सी डी बराबर आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो ध्यान रहे ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो अगर हम मान लो सपोज दैट इस एंगल को हमने x कंसीडर किया तो ये वाले एंगल कितना होंगे? तो ये भी एंगल x होगा, क्योंकि साइड जब बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अब अगर हमने इस एंगल को y कंसीडर किया तो ये एंगल कितना होगा? ये भी y होगा। ध्यान रहे आपको प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई यानी एंगल बी सी डी का वैल्यू आपको 90 डिग्री, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। जो जो गिवन है टू प्रूफ वो सब आप लिख लेना, हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रूफ करें। ट्रायंगल बी डी सी में क्या होगा हमारा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल में एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिवाइडेड बाई 2, कटेगा कैंसिल होगा तो ये हमारा होगा 90 डिग्री, यानी x प्लस वाई जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो x प्लस वाई का जब 90 निकला, यानी x प्लस वाई का 90 निकलना यानी बी सी डी का, सो एंगल बी सी डी बराबर कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने प्रूफ इजी वे में कर दिया, ठीक है। क्लियरली फिगर भी देख सकते हैं एक बार। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लेना, क्वेश्चन नंबर 6 हम बना रहे हैं। अगर 5 नंबर में सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्या कह रहा है? प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। अब जाहिर सा बात आइसोसेलेस है, यानी कोई दो साइड का लेंथ बराबर होगा। मान लो ये वाले साइड और ये वाले साइड का लेंथ बराबर है। तो प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसका बेस एंगल है। अब ये मान लो इसका बाइसेक्टर है ओ बी और यहाँ पर ओ सी बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर मतलब जस्ट जो बाइसेक्ट करता हो इस एंगल और इस एंगल को, इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो बाइसेक्टर है वो इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या क्या गिवन है टू प्रूफ, ये लिख लेना, हम डायरेक्टली प्रूफ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मान लो ये एंगल को हमने x कंसीडर कर लिया, ये वाले x को एंगल x कंसीडर कर लिया और ये भी x हो जाएगा, और इसको y कंसीडर किया तो ये भी आपका y हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये वाले यहाँ पर क्योंकि हमको ऑलरेडी दिया है ए बी बराबर ए सी, ऑलरेडी आपका गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि 2x बराबर 2y। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर साइड बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2x x प्लस एक्स यानी एंगल b और y प्लस वाई एंगल c बराबर हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 2y। अब क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? y के
बराबर हो जाएगा। अब x हो गया y के बराबर हो गया, यानी जाहिर सा बात है कि अपोजिट एंगल जब बराबर हो गए तो सो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड भी बराबर होगा, यानी ओ बी बराबर ओ सी। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो गया।